बात बताएं, अगर इंसान बंदर से बना है तो बंदर क्यों है, इंसान क्यों नहीं बन गए? ताकि तुम ये सवाल पूछ सको इसलिए। भाई तुम खुद बैठो ना, सोचो, अभी समझ आ जाएगा क्यों नहीं बने इंसान। वैसे बॉबी, बंदर इंसान कैसे बन सकता है? ना तो वो झूठ बोलता है और ना वो सिगरेट पीता है। बॉबी प्लीज मेरी बात सुनो, तुम अंदर जाके पढ़ो, इसलिए कि हम सोच रहे हैं, हमें सोचना है। बॉबी जरा सोच कर ये बताओ कि कोई अगर अलग से तोहफा देना हो तो वो क्या हो? इतनी आसान सी बात है पुप्पो, कोई भी गिफ्ट ले ले, अलग से जाके किसी को दे दे, अलग सा हो जाए। मामा मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक शख्स ने अपने बेटे को सड़क गिफ्ट की। कोई बहुत ही अमीर आदमी होगा। नहीं, भीख मांगने वाला था। मामा अगर गिफ्ट ही करना तो क्यों ना हम बंदर, मेरा मतलब है कोई भी जानवर। इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट देना चाहिए। आजकल हेयरिंग एड्स आए हुए हैं मार्केट पे, मैंने सुना है कि वो ना कहीं भी बैठे दूसरों की चुगलियां सुनाई देती हैं? कितने की है? वैसे ये मिसेस कमाल जो है ये कमाल की है। देखो जरा, हर साल अपनी 25वीं सालगिरह मना लेती हैं। हाय सुंबल, मेरे भी वो 10 साल इतने अच्छे गुजरे जब मैं 25 साल की थी। मामा मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाते हैं? बर्थडे उनका मनाया जाता है जो डे में पैदा हुए हैं। सुंबल, मिसेस अशरफ ये कह रही थी कि तुमने मिसेस कमाल को तलाक का मशवरा दिया, और यही नहीं तुमने जोड़ा भी बना लिया पहनने के लिए। हाँ, तो वो मुझे पूछ रही थी ना कि मुस्तकिल सरदर्द का क्या इलाज है, तो मैंने उसे ये कहा कि अगर 10-15 दिन पुराना है तो डॉक्टर से रुजू करो, अगर 10-15 साल पुराना है तो फिर वकील से मशवरा करो। और सुना है कि मिसेस कमाल ने मिस्टर कमाल को अपनी सेक्रेटरी को लव लेटर डिक्टेट करते हुए पकड़ लिया। भाई मर्दों का भी कोई भरोसा नहीं। तुम्हें पता है जेपी क्या कह रहा था? कह रहा था मैं अपनी बीवी को पॉइजन दे दूंगा। फिर दे दिया? हाँ, पॉइजन परफ्यूम दे दिया। तो आप मिसेस कमाल को वेजिटेबल परफ्यूम दे देना, उन्हें वेजिटेबल्स का बहुत शौक है। खुदा का वास्ता है, मेरी 28वीं सालगिरह पर मिसेस कमाल ने मुझे डायमंड की रिंग तोहफे में दी थी। 28वीं सालगिरह पर? तो मामा ये तो पुरानी बात हुई ना। क्यों, पिछले साल की तो बात है ये। वैसे हमें उसे कोई लॉकेट या कोई सोने की चेन देनी चाहिए, ये इज्जत का मसला है, और कम से कम 10,000 का तोहफा तो जरूर होना चाहिए। सुंबल, तुम भाई आजम से कहो ना कोई थोड़े से पैसे दे दे। पर वो देंगे नहीं। पिछले साल मैंने अपनी सालगिरह पे कहा आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे गले के लिए कुछ लेते आइएगा। स्ट्रेप्सिल्स ले आए। आजम तुम गाड़ी में बैठे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ ढूंढ रहे हो। हाँ, मैंने कुछ टूटे हुए पैसे रखे थे, वो ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। मेरी ना फ्रेंड की सालगिरह है तो मैंने उसे गिफ्ट देना है, क्या दोगे? बेज़ाहिर है तुम्हारी एज की होगी, उसे एक विश कार्ड दे दो जिस पे लिखा हो लाइफ बिगिंस एट 40। मैं 40 साल की लगती हूँ। नहीं, ये तो 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आजम बताओ ना, मैं उसे क्या गिफ्ट दूं? मेरा ख्याल है कोई 10-1 हजार का गिफ्ट होना चाहिए। कुछ तुम दे दो, कुछ मैं डाल लेती हूँ, ठीक है? 10 मैं दे देता हूँ, 1000 तुम डाल लो। हो गए 10,000। तुम मजाक कर रहे हो ना? इससे पहले तुमने मुझसे पता है कब मजाक किया था? 1992 में। मेरी और तुम्हारी शादी 92 में नहीं 72 में हुई थी। बहरहाल आज एक खुशखबरी मिलने वाली है। क्या? अभी नहीं बताऊंगा। बताओ ना। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। और तुम ऐसे करो कि तुम अपनी सहेली को एक बुक गिफ्ट कर दो। उससे पता क्या होगा? क्या? उससे ये होगा कि वो तुम्हें पढ़ी लिखी समझे। चाहिए, मैं आपसे नहीं बोलती। शुक्रिया। सबके गिफ्ट इतने महंगे होंगे। पिछली पार्टी में सुंबल का गिफ्ट सबसे महंगा था। हाँ, और क्या? अब क्या करें? उनको फोन करके कह दे इमरजेंसी हो गई है, नहीं आ सकते। ये ठीक है। मिसेस कमाल जी, दरअसल इमरजेंसी हो गई है, हम नहीं आ सकते। हैं? क्या हो गई है? क्या इमरजेंसी हो गई है? जी खैरियत है? नहीं है जी, नहीं है, तबीयत खराब है। हैं? किसकी? किसकी? मेरी नहीं। किसकी फिर? दादा की। खुश होने वाली क्या बात है? जी दादा की। जी नहीं, मेरे दादा की नहीं, बॉबी के दादा की।
बड़े नेक बंदे हैं। हाँ। अल्लाह के प्यारे। हाँ जी, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरा मतलब है कि मिसेस कमाल प्लीज, आप तो रोने लगी। नहीं मिसेस कमाल प्लीज आप मत रोइए। देखिए मैं तो रो भी नहीं सकती, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। जी बस देख लीजिए, इसी वजह से हम नहीं आ सकते। आप बुरा मत मनाइएगा, हम अगली बार आपकी 25वीं सालगिरह पर आ जाएंगे। सालगिरह मुबारक हो। जी शुक्रिया। वो मान गई कि बॉबी के दादा का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। वो तो इतने नेक हैं कि हर एक की उम्र दराजी की दुआएं मांगते रहते हैं। वो तो किसी के जनाजे पर भी अगर जाएं तो उसकी भी उम्र दराजी की दुआएं मांगते हैं। वैसे मामा आप झूठ ऐसे बोलती जैसे सच बोल रही हो। थैंक यू। आप न्यूज़ कास्टर क्यों नहीं सिलेक्ट की? चलो ये मसला तो हल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग बहुत खुश हैं भाई, मौसम एंजॉय हो रहा है। पापा ये मेरा आइडिया था दादा का। अब बॉबी किताब कहाँ है तुम्हारी? चलो के पढ़ो। आप अपनी सहेली की सालगिरह पे नहीं गई? हाँ मैंने सोचा कि खर्चा बचाया जाए। हाँ वैसे भी पिछली दफा सोने की घड़ी दी थी। सोने की घड़ी? अब 2 घड़ी सोने नहीं दिया, पार्टी बहुत देर तक चली ना। हेलो जी, आजम बोल रहा हूँ जी। वकील साहब, अब्बा जी आए? क्या इंतकाल हो गया? ओह गुड, वेरी गुड जी, शुक्रिया। सच्ची इंतकाल हो गया? हमने तो ये मेरा आइडिया नहीं था। क्या हुआ भाई, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, हमें जमीनें मिलेंगी। आसम, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जमीनों की खातिर उनके इंतकाल पर खुश हो रहे हो। दादू ये इंतकाल बहुत देर से हुआ, बहुत अरसे से इंतजार था इसका। सदमे से इनके दिमाग पे असर हो गया, मैं बता रही हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा जी के इंतकाल पर मेरा अपना भाई इतना खुश होगा। उफ़्फ़ो, अब्बा जी का इंतकाल नहीं हुआ नुसरत, जमीनों का इंतकाल हुआ है। हाँ, जमीनों का भी इंतकाल होता है? उनको कौन सी बीमारी थी? बहुत अरसे से अब्बा जी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे थे, अब जाके जमीन नाम हुई है, तो ये तो खुशी की बात है ना। बॉबी मिठाई लेके आओ भाई फौरन। पापा ये मिठाई इंसान ही खाते हैं या बंदर भी? जाओ जाओ। यही तो है पेन ब्रश करंट, यही तो है पेन ब्रश। एक मुरब्बा मिला है। गाजर का या सेब का? खाने वाला मुरब्बा नहीं हुमा, ये जमीन होती है जो कि मुरब्बे की शक्ल में होती है। लेकिन हमें तो यही पढ़ाया गया है कि जमीन गोल होती है। वो मेरा ख्याल है सरकारी जमीन होती है जो गोल होती है। ये जो जमीन है ना, यहाँ पर पहले फुटबॉल ग्राउंड होता था। पप्पू आजकल तो फुट की जगह मीटर चलता है, तो इससे मीटर बॉल ग्राउंड क्यों नहीं कहते? पॉपी पता नहीं क्या करता है, हलवाई की दुकान पर जाकर बैठ ही गया। मिठाई लेने गया था वो तो। हलवाई की दुकान पे से तो सिर्फ हलवा ही मिलता है ना। अस्सलाम वालेकुम। चलो अंदर। जी जैसा आप कहें। आइए आइए आइए, आप लोग तो बहुत खुशी के मौके पर आए। अब हम जागीरदार हो गए हैं, आइए ना बैठो। बैठो। बात करो। जैसे आप कहती। वो जी वो दरअसल इंतकाल की खबर मिली। मरहूम बहुत अच्छे थे, मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन लगता है मैं उनसे मिला हूँ। हाय, आप तो रो रहे हैं। इनके कोई अजीज फौत हो गए हैं। ये ऐसे ही करते हैं, किसी मरने वाले घर चले जाएं तो ऐसा लगता है कि मरने वाला इन्हीं का रिश्तेदार था। मुझे दरअसल हमें मिसेस कमाल की पार्टी में आपके ससुर के इंतकाल की खबर मिली। मेरे ससुर की इंतकाल की खबर? जी हाँ, बहुत अफसोस। चले चले कोई बात नहीं है, आप ये बताएं आप क्या पिएंगे? हाँ क्या पियेंगे? क्या पिएंगे? नहीं कुछ नहीं शुक्रिया। वो मुझे जैसे ही खबर मिली मैं घर गई, ड्रेस चेंज किया। ये ड्रेस मैं अपने करीबी रिश्तेदारों में कोई इंतकाल कर जाए ना, वहाँ पहन के जाती हूँ।
वो जी दरअसल ये कलर इनका बड़ा फेवरेट है। जब हमारी शादी हुई थी ना तो तब भी इन्होंने यही पहना था। अशरफ, जी। वैसे उनके मरने की उम्र तो नहीं थी। मरहूम की उम्र क्या थी वैसे? मेरा ख्याल है अगले साल तक वो सेंचुरी कर ही लेंगे। मरहूम क्रिकेटर थे। उनको गली में क्रिकेट और कूड़ा क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी फ्रेंड। इनमें से एक मियाँ दूसरा बीवी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी खुशी। जा। उठो, ताजियत करो, इनके वालिद थे। उठो। अच्छा। जी क्या हुआ, खैरियत है? कोई कोई हादसा हुआ है? तो देखिए जी, वालिद के इंतकाल से बड़ा हादसा क्या हो सकता है। वेरी सॉरी। कब मरे आपके वालिद? इनके वालिद तो मरते ही रहते हैं। पिछले हफ्ते हमसाई पे मर गए। सच्ची? अच्छा, आपके वालिद जिंदा हैं तो इसका मतलब है आपके ससुर फौत हुए हैं, तो उस पे आप इतना रो क्यों रहे हैं? जी हम तो आपके वालिद के इंतकाल पे ताज़ियत करने आए हैं। मेरे वालिद के इंतकाल पे? लेकिन मेरे वालिद तो जिंदा हैं। एक मिनट। जरा मेरी बात सुनना। आप बैठिए प्लीज। इनके वालिद ना एक हादसे में फौत हो गए थे, तो ये समझते हैं कि दूसरों के वालिद फौत हुए तो हर रोज ना किसी के घर ताजियत करने चले जाते। तो इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो तो ये खुद है। अच्छा, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। किसका? माफ कीजिएगा, आप तशरीफ रखें, मुझे इजाजत दें। वो तो कह रहे थे मेरे वालिद जिंदा है। मुझसे पूछें, ये डिनाइल है। दरअसल वो कबूल ही नहीं कर पा रहे कि उनके वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं। जब मेरी सास फौत हुई थी ना, तो मुझे कितने दिन यकीन ही नहीं आया था कि अशरफ, वो वाकई मर चुकी है। मुझे तो बेचारी नुसरत पे तरस आ रहा है। छोटी सी उम्र में यतीम हो गई। छोटी सी उम्र तक तो ठीक है। दिल दिल दादा जान जा जा। सलामुअलैकुम। बस हम बेटे। इसे इंतकाल की खबर नहीं? हाँ, इसीलिए तो खुश हूँ। क्या? होता है, शौक में ऐसा होता है। हाँ मामा, मेरे शौक डलने वाले हैं मोटर बाइक के। इन्होंने तो बहुत गहरा सदमा लिया। जी ये लीजिए मामा, मिठाई क्लियरेंस सेल से लेके आया हूँ। अब क्या मिठाई पर भी सेल लगती है? हाँ मामा, 150 रुपए किलो की जो मिठाई होती है ना, वो 300 रुपए किलो के बजाय 200 रुपए किलो में मिलती है। यस। पॉपी, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? दादा जान फौत हो गए हैं। दादा जान फिर फौत हो गए? वो पहले भी फौत होते रहते। बच्चा है। 20 साल पुराना बच्चा है। मरहूम की कुछ तस्वीरें ही दिखा दे। ये कौन है? पापा होंगे। क्या उन्हें अपने वालिद की मौत का कोई अफसोस नहीं है? नहीं, वो दरअसल सदमे की वजह से ना उनको मिस्टर अशरफ से पूछिए, वो बताएंगे। बस सदमे की वजह से होता है ऐसा। असल में वो समझते हैं कि उनके वालिद अभी तक जिंदा है। अगर आप मुझे बता देती ना कि आज आपके ससुर की डेथ होनी है तो मैं अपनी पार्टी आगे कर लेती। नहीं, वो सब कुछ दरअसल बिल्कुल अचानक हुआ। मैं फोन पे बात कर रही थी, नुसरत ने कहा कि अल्लाह को प्यारे तो मेरा मतलब है कि ओ अच्छा, आखिरी बार वो नुसरत से बात कर रहे थे। बड़ी लाडली थी ना इनकी, इसीलिए तो अभी तक शादी नहीं की, अपने से जुदा नहीं किया ना। मैं तो उसी वक्त पहुंच जाती, पर वो मेरा वेडिंग ड्रेस नहीं ना तैयार था, तरसी ने देर कर दी। वो मेरी फ्रेंड है ना, उसका वेडिंग ड्रेस तैयार होना था, वो जो फिल्मों में काम करती है ना, वही वाली।
तो उसका दर्जी ने इतना लेट कर दिया कि उसको तलाक के मौके पर पहनना पड़ा। हाँ, एक सूट में 1 हफ्ता लगाते हैं दर्जी। सुंबल, जी। ओह। जी। सुंबल, ये क्या हो रहा है? ये लोग क्यों आए हुए हैं? अब वो जमीन के इंतकाल की खुशी में ना वो मेरा मतलब है। जरा सी खुशी नहीं बचती है। सबको बता दिया कि जमीन मिल गई, जमीन मिल गई। चले जाएंगे। कमाल चाहे जाके आजम साहब से ताजियत करें। लेकिन जाके ये मत कहना कि उनके वालिद फौत हो चुके हैं। वो अभी डिनाइल में है। बिल्कुल ठीक है, मैं कहूंगा कि ये झूठ है। हमारे घर कोई नहीं आ सकता, मैं किसी को भी बुला सकती हूँ। क्यों? हेलो, जी। ये वो जो वो खातून बैठी है, ये मिसेज कमाल है। मैं इनका खामिंद हूँ। मुझे मालूम है कि ये सब झूठ है। आपके वालिद फौत नहीं हुए। क्या मतलब? मिसेस कमाल को पता चल गया क्या हम कि इंतकाल के बाद हम जमीनों वाले हो गए हैं? बड़ी खुशी की बात है। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है। आप लड्डू खिलाइए इन्हें। प्लीज बैठिए, मैं जरा थोड़ा काम कर लूँ। प्लीज बैठिए। आइए लड्डू खाते हैं। बैठिए ना। ओह शुक्र है। ये तस्वीर, ये देखिए। ये देखिए मामा, ये दादा की तब की तस्वीर है जब वो बच्चे थे। हाय। जब वो बच्चे होते थे तो हमारे दादाजी नहीं होते थे, वो तो बाद में बने थे। स्मार्ट है। मेरे ससुर जवानी में इतने ताकतवर थे कि उनके ऊपर से ट्रैक्टर भी गुजर जाता था ना, उन्हें खराश नहीं आती थी। तो मेरे दादू भी इतने ताकतवर है, उन पे से जहाज भी गुजर जाए तो उनको खराश नहीं आती। इस तस्वीर में तो लग रहा है मुझे ही घूर रहे हैं। मेरे ससुर ऐसे नहीं। रात वाली फिल्म में भी वो मुर्दे की तस्वीर को ऐसे ही घूर रहा था। मुर्दे ने बाहर निकल के उसी को दबोच लिया। हाँ हाँ, बॉबी ठीक कह रहा है। रूहें भटकती रहती हैं। हमारे घर तो एक अंग्रेज की रूह थी, सारी रात अखबार पढ़ती रहती थी, लेकिन हमने भी उससे जान छुड़ा ली। कैसे? हमने अंग्रेजी अखबार लेना बंद कर दिया, उसकी जगह उर्दू अखबार लगवा लिया। अंग्रेज को उर्दू पढ़नी नहीं आती थी ना, अंग्रेजी रूह थी। क्या रूहें वाकई होती? वो ट्रेन में बैठे हुए एक शख्स ने दूसरे से पूछा कि तुम रूहों पे यकीन रखते हो? उसने कहा नहीं। पहला शख्स गायब हो गया। क्या मतलब? कमाल, चलें घर चलते हैं, बच्चे घर पे अकेले। बिल्कुल अकेले। अच्छा जी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। इतनी गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं भाई? मरग हो गया जी। हैं? गोभी का दादा फौत हो गया। दादा फौत हो गई? सुना था कि मुजरिम की गैर मौजूदगी में उसको फांसी मिल जाती है, लेकिन ये पहली मर्तबा सुना है कि इंसान की गैर मौजूदगी में बंदा फौत हो गया। कमाल, क्या वाकई रूहें होती हैं? हाँ हाँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? अंदर से। मर्ग किसकी हुई है? वो बॉबी के दादा की। और भूत भी। बॉबी का दादा भूत? आपके ससुर की शादी की जबरदस्ती हुई थी। देखे तो कितने घबराए घबराए लग रहे हैं। वो पहली शादी में होता है ऐसे। क्या? नहीं, पता क्या बात है, मेरे ससुर जो थे ना वो कहते थे मैं बीवी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, पर्दे के बहुत हक में थे। तो ये तस्वीर जो है ना ये पर्दे वाले कैमरे से खींची है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आजकल ऐसे बुजुर्ग बेचारे कहाँ? बच्चों के साथ तो बिल्कुल बच्चा हो जाते थे। वैसे उन्होंने वसीयत किस जुबान में की है? मेरे दादा जब फौत हुए थे उन्होंने अंग्रेजी जुबान में वसीयत की थी।
वो बहुत पढ़े लिखे थे ना, वैसे देखने में तो ये भी पढ़े लिखे ही लग रहे हैं। ये पढ़े लिखे हैं, बहुत सी जुबानें जानते थे। मैं एक तस्वीर है उसमें वो किताब पढ़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें नजर आ रहा है? कितनी दफा बता चुकी हूँ मेरी नजर ठीक है। कहाँ गई? अपनी ऐनक का नंबर ठीक करवाओ। हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें नजर आ रहा है? ये देखिए। क्या हुआ? आप तो कांप रही है मिसेस अशरफ। आप भी, क्या बात है? क्या ठंड लग रही है? कंबल ला दो। अच्छा छोड़िए, आप ये किताब, ये देखिए, ये है वो तस्वीर जिसमें वो किताब पढ़ रहे हैं। जी जी, देखिए ना बॉबी। संभल भाई, कौन फौत हो गया है? भाई दादाजी दादाजी। फॉरेन अफेयर्स वाला सेक्शन तुम्हारे पास है? अखबार में क्या अफेयर्स वाला सफा अलग होता है? फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, क्लिंटन वगैरह के बारे में। चाचू की खबर छपी है, चाचू ड्रामा बेवकूफ बना रहे हैं। उनके ड्रामे देखकर तो यही लगता है कि वो बेवकूफ बना रहे हैं। पता नहीं पीटीवी हेडक्वार्टर को उनकी ड्रामे की पहली किस्त पसंद आती है या नहीं। पप्पू इन्हें हेडक्वार्टर वाले क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ क्वार्टर हेड इस्तेमाल करते हैं? वैसे तुम्हारे चाचू का तो हमें बचपन से ही पता था कि वो बड़े होकर जीनियस बनेंगे। वो अपनी बनियान उल्टी पहना करते थे। मैं तो फिर जीनियस नहीं बन सकता ना, मैं तो बनियान पहनता ही नहीं हूँ। वो चाचू ने एक फिल्म भी तो बनाई थी, लड़ाई वाली। घरेलू फिल्म बनाई होगी। मैंने एक दफा चाचू से पूछा था कि चाचू ये बड़ी बड़ी जंगें कहाँ होती हैं? उन्होंने कहा मेरे घर में। वो तुम्हारे चाचू की जो फिल्म थी लड़ाई वाली, वो 1 हफ्ता चली थी, मगर प्रोड्यूसर की और उनकी लड़ाई पूरा 1 साल चली। चाची बहुत सख्त है, गुस्से में हो ना तो चाचू को अपना बनाया हुआ ड्रामा दिखा देती हैं। वो मामा और चची की सुलह नहीं हो सकती? सुंबल तो सलमा का नाम सुनना पसंद ही नहीं करती। तो आप उनको उनके नाम से ना बुलाए ना, मिसेस शौकत कहें। किसके बारे में बातें हो रही हैं? मामा वो खबर थी। भाई मामा वो हम चाची सलमा का नाम तो नहीं ले रहे हैं, वो चाचू की खबर तो नहीं छपी है? वो क्या है सुंबल के भाई शौकत ने एक ड्रामा किया है। खैर ये कौन सी नई बात है, उनके घर तो रोज ही ड्रामा होते हैं। बॉबी तुम वो बात करो ना चाची सलमा के बारे में। उसका तो नाम भी मत लेना। नुसरत बताओ इन्हें कि उसने मेरे साथ किया क्या था। पंडी के वलीमे के लिए जो मैंने सूट सिलवाया था, वैसा ही सूट वो उसकी शादी पर पहनकर चली गई। और अगले दिन जब मैं अपना सूट पहन कर गई तो उसने सबसे कहा कि ये मेरा कल वाला सूट पहन कर आई। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। और मिसेस कमाल को उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि सुंबल इतना फाउंडेशन लगाती है, इतना फाउंडेशन लगाती है कि उससे सारे घर की कली कराई जा सकती है। हाँ, उसने मुझे ये कहा कि सुंबल की उम्र 40 से ज्यादा है। तो उसने झूठ बोला है? नहीं, झूठ तो खैर नहीं बोला। नहीं तो अगर सच बोलना ही था तो कह देती कि मेरी उम्र कोई 20 साल से ज्यादा है। चाचू तो अच्छे हैं। उसके इशारों पे नाचता है बस। चाचू डांस सीख रहे? हर जगह मेरी नकल करती है। जो काम मैंने कल सुबह करना होता है वो आज शाम को करके बैठ जाती है। कोई बात नहीं है। अबे सुलह की बात करो ना। वो मामा चाची से सुलह नहीं हो सकती? अगर वो मेरे पाँव को हाथ लगाकर माफी मांगेगी ना, फिर मैं सोचूंगी। वैसे सुंबल, तुम्हारे पाँव को हाथ लगाकर माफी मांगना तो जरा मुश्किल होगा ना, अगर तुमने बंद जूते पहने हुए तो। फिर भी ये क्या म्यूजिक का बार? चाचा चाचा चाचा, अब यहाँ से किया मैंने कट, और कट करके अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे ख्याल घर जाऊंगा। अच्छा फोन है, मैं समझा सलमा है।
हेलो। चाचू मैं बॉबी बोल रहा हूँ। चाचू तो बड़े खुश है। सलमा ससुराल गई होगी ना? वो चाचू मैंने आपसे बात करनी थी। पहले चाचू की तारीफ करो। अच्छा चाचू मैंने आपकी बड़ी तारीफ जी हाँ वो मैंने बड़ा पढ़ा है कि बड़े बड़े अदाकार आपसे बड़े डरते हैं और आपका बड़ा रोब दबदबा है। हाँ मैंने भी सुना है लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलने देते। अखबार पढ़ के पता चला कि आप ड्रामा बना रहे हैं। हाँ मुझे भी अखबार पढ़ के पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपका ड्रामा बेवकूफ मुकम्मल हो गया। मुकम्मल ही समझो, बस मरकजी किरदार मिल जाए, मेरा मतलब कि फिनांसर। वो चाचू वो बात करनी थी। आपका तो बड़ा रोब है, वो बड़ी बड़ी अदाकाराएं आपसे बहुत डरती हैं। रोब मेरा, हाँ मेरा बड़ा रोब है और बड़ी बड़ी अदाकारें मेरे डर के मारे हमेशा इसीलिए मेरे सेट पर लेट पहुंचती हैं। बेटा वैसे तुम एक बात कहूं, बंदा सबसे ज्यादा बहादुर कहां होता है? अपने घर में। अपने घर में? हाँ, जिस वक्त बीवी घर पे ना हो। वो चाचू हमने वो मामा की और वो चाची की सुलह करवानी है। वो मामा कह रही थी कि अगर सुलह हो सकती है, अगर जो चाची है ना वो माजरत कर लें। अब माजरत करना कौन सा मुश्किल काम है, 1 मिनट में सिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो रोज माजरत करता रहता हूँ। जी। हेलो चाचू। हाँ वो ना फुफ्फो बता रही थी कि आपका चाची पे बड़ा रोब है, तो अगर आप उनको हुक्म देंगे तो वो जरूर मान जाएंगी। आपका कहा कैसे टाल सकती हैं? कैसे टाल सकती हैं? फुफ्फो ने कहा ना, नहीं टाल सकती वो मेरा कहा। तो चाचू अभी बात करें ना। हाँ तुम होल्ड रखो, मैं अभी बात करता हूँ। सलमा 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 क्या है? सॉरी, पूछना था सलमा की तबीयत कैसी है? क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? अब आज मूड बहुत अच्छा है, खुदा ना खास्ता तबीयत तो ठीक है ना? बात क्या है? वो एक नई तहकीक आई है, सुना कि औरतें औरतों से ज्यादा नाराज रहे ना तो उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तुम किसी से नाराज हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें मेरे चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं? नहीं, जब ऐसे देखती हो तो छुरियां नजर आती हैं। मैं तुम्हें बूढ़ी लग रही हूँ? हाउ डेयर यू! सॉरी सलमा। हेलो चाचू आपने चाची को डांटा? सूरज कहाँ से निकला आज? मैं बताऊं फुफ्फो, हमसायों के घर से। चाचू बताए ना क्या हुआ? डांट दिया मैंने, सुना नहीं? वो मान गई? हाँ, अब बीवी पर रोब रखना चाहिए, बीवियों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नुकसान होता है, बाल गिरने लगते हैं। सलमा तो मेरे सामने ऊंचा बोल नहीं सकती। हाँ शौकत पहुंच गई। बॉबी सोचो ना क्या करें। आइडिया, क्यों ना हम एक माजरत का खत लिखते हैं सुंबल की तरफ से सलमा को और सलमा की तरफ से सुंबल को। यस, ये बिल्कुल ठीक है, मैं लिखूंगा। मुझे माफीनामा लिखने की बहुत प्रैक्टिस है, स्कूल में हफ्ते में 1 आध बार मैं लिख ही लेता था। हाँ। बाखिदमत जनाब चाची साहिबा। खत लिखना है, दरखास्त नहीं, और पहले मामा को लिखो। खत, अच्छा। मुसम्मी ओ मुकर्रमी। मामा क्या लिख रहे हो? मुसम्मी। तुम्हें पता है मामा को फल नहीं अच्छे लगते। अच्छा रुक जाओ, अब मैं लिखवाती हूँ, लिखो। अभी कब से गया हुआ है चाची को खत पोस्ट करने, अभी तक आया ही नहीं है। हुमा तुम ऐसा करो कि ये सुंबल वाला खत जो है ना किसी पुराने लिफाफे में डालकर उधर मेज पर रख दो। हाँ, मामा कहीं बॉबी की लिखाई ना पहचान। नहीं। ओह गॉड! क्या हुआ? ये लड़का कभी कोई काम ठीक नहीं करता। जो खत चाची की तरफ से मामा को लिखा था वो पोस्ट करने चला गया, और जो मामा की तरफ से चाची को लिखा था वो ये है।
खत पोस्ट करा है? ऑफ कोर्स। डाकिया डाक निकाल ही रहा था, मैंने खत पकड़ाया तो कहने लगा कि रूटीन की डाक में भेजना है या अर्जेंट। तो मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में पहुंच जाए तो तो कहने लगा कि अच्छा अर्जेंट है। तुम हर काम उलट ही करोगे। चाचू का फोन भी डेड है, अब क्या करेंगे? चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दो, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दो। मेरे ख्याल ये सुंबल का खाता है। तुम्हें कैसे पता बगैर खोले? मैंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि सुंबल का खाता हो, तुम खोल के देख लो ना। अच्छा रख दो। ये लो, खोल के देख लो, हो सकता है उसने माफी मांगी हो। कमाल करते हो तुम। तुम्हें कैसे पता है कि इसमें क्या लिखा है? भाई वो गलती वो खुद करती है तो माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए ना। कितना शौक होता था तुम्हें खत खोलने का। हाँ, कभी मेरे पास भी लेटर ओपनर हुआ करता था खत खोलने के लिए। फिर मेरी शादी होगी, हालांकि मेल तो मेल को देखना चाहिए। खोलो ना। ये क्या बाहर आवाज कैसी आ रही है? क्या हुआ? खोलो, वो मच्छर शीशे से टकराया है। ये क्या कर रही तुम? मेरा ख्याल है शौकत कि तुम्हें ऐनक लगवा लेनी चाहिए। हाँ, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ऐनक लगवा लो, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर ऐनक नहीं लगवाई, क्योंकि जूं मेरी नजर कमजोर होती जा रही ना, तुम मुझे हसीन लगने लगी हो। तो इसमें लिखा है। हाँ, मत खोलना इसको, हो सकता है कि वो आजकल फ्लू का वायरस फैला हुआ, तो समझ ले कि इसमें फ्लू का वायरस ही ना भेज दो। नहीं, सुंबल दिल की बहुत अच्छी। नहीं, बहुत अच्छी है, आप किससे मदद लेनी चाहिए? ये कार्ड किसने भेजा है? वो हमने तो नहीं भेजा, चाची सलमा की तरफ से। इसमें तो किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ। वो कोने पे लिखा होगा। हाँ, अच्छा। पता है, मेरे पसंदीदा हीरो की तस्वीर वाला कार्ड भेजा है उसने। ये मेरा मेयार गिर गया है या उसका स्टैंडर्ड बेहतर हो गया? उसने मुझे मिस यू का कार्ड भेजा है। इसका मतलब है कि वो मुझे मिस करती है। पर उसने मिस यू कार्ड के मिसेस यू क्यों लिख दिया? बॉबी, तुम कभी नहीं सीखोगे। ये कार्ड तो मिस यू वाला था, पर दोनों जिनको हमने भेजना था वो तो मिसेस है, इसलिए मैंने मिस कार्ड के मिसेस कर दिया। क्या? कुछ नहीं, वो देखो ना सुंबल, ये देखो वो उसने माजरत भी की है। कार्ड भी बहुत अच्छा है। कार्ड अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। वैसे इस सुंबल को तो जानवरों से बिल्कुल लगाव नहीं है, फिर इसने मुझे ये डॉगी वाला कार्ड क्यों भेजा? तुम्हें पता है, मेरी मामा कहती हैं कि जिन खवातीन को जानवरों से लगाव होता है वो बहुत अच्छी बीवियां साबित होती हैं। हाँ, तेरी मम्मा तेरी तरह बहुत समझदार है, बहुत। यस, ऑफ कोर्स। देखो सुमल तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसे ही। हाँ, तो उससे सुलह कर लो ना। कैसे कर लूं? पता है मिसेस अशरफ से क्या कहा था उसने? नहीं पता ना? मैं बाल डाई करती हूँ। शो मारती है अपने पैसों की। और हाँ, आजम भाई जब गए थे ना कतर, हाँ, तो उसको डॉलर्स इतने भाते थे कि अपना वजन पाउंडों के बजाय डॉलरों में बताती थी, डॉलरों में। गरीब समझती है हमें। नहीं नहीं, अजीबो गरीब कहती होगी मुझे। और हाँ, वो मोहल्ले में उसने मेरा वजन सबको 10 पाउंड बढ़ाकर बताया था। भला उसे सच बोलने की क्या जरूरत थी? एनीहाउ, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगती ना, सुलह नहीं हो सकती। एंड दैट्स ऑल।
वो सुंबल तो कभी भी सलमा से माफी नहीं मांगेगी, बताओ क्या करें? बॉबी तुम सोचो ना क्या करें। नहीं, मैंने नहीं सोचना। सोच सोच के पहले मेरी नजर कमजोर हो गई है। आइडिया, क्यों ना सुंबल सलमा से फोन पर माजरत कर ले। क्या मतलब? हुमा, तुम्हारी आवाज अपनी मामा से बहुत मिलती है। जी नहीं, आपकी आवाज मामा से बहुत मिलती है। लो, मेरी आवाज तो मेरे अपने आप से नहीं मिलती, किसी और से क्या मिलेगी? बॉबी फोन लेके आओ। आप कोशिश तो करिए ना। हाँ हाँ हाँ, चलो। उफ़ो, बात करें बात करें ना। करें। मैं हेलो। सलमा। जी मैं सलमा बोल रही हूँ। वो दरअसल तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि मैंने पहचाना ही नहीं। मैं कौन बोल रही हूँ? मैं नुसरत बोल रही हूँ। आप मामा नहीं, मैं मामा बोल रही हूँ। नहीं, मैं मामा सुंबल बोल रही हूँ। हाँ। क्या मेरी आवाज नुसरत से बहुत मिलती है? वो क्योंकि मैं नुसरत हूँ इसीलिए मिलती है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि नुसरत के साथ रहते रहते मेरी आवाज नुसरत जैसी हो गई है। इसीलिए इतनी भद्दी लग रही थी। क्या मेरी आवाज भद्दी है? मेरा मतलब है क्या नुसरत की आवाज भद्दी है? जैसी होगी वैसी आवाज होगी ना। खैर छोड़ो नुसरत का जिक्र, अब वो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि उसका जिक्र कर करके वक्त जाया किया जाए। क्या बात है पप्पू? ये कौन बोला? वो बॉबी था, वो आपको सलाम कह रहा था। ये बॉबी तुम्हें फुप्पो क्यों कह रहा है? जो लगती हूँ वही कहेगा ना। वो नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो इस वक्त सुंबल हूँ। कैसे याद किया? सलमा, वो आपको मेरा विश कार्ड मिला होगा। सलमा, तुम तो इतनी अच्छी हो। पता क्या, जब सुंबल ने अपनी सहेलियों को बताया था ना कि तुम अपने बाल डाई करती हो, मैंने तो तब भी मना किया था। सुंबल को मना किया? तो आप कौन है? नहीं, मैं सुंबल ही हूँ। वो दरअसल तुम्हारे बाल इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। कुछ बताओ ना लफ्ज बालों की खूबसूरती के बारे में। बोलो। यस, तुम्हारी नागन जैसी जुल्फें। बिल्कुल तुम्हारी नागन जैसी जुल्फें। क्या मेरी जुल्फों को तुमने नागन कहा? उर्दू शायरी की महबूबा की तरह। मेरा हेयर स्टाइल इतना बुरा है क्या? उर्दू शायरी के महबूब में नागिन जैसी जुल्फें, हिरनी जैसी आंखें, चीते जैसी कमर होती, कोई इंसानी सिर्फ नहीं होती इसमें। वो सलमा, वो दरअसल मैंने तो तुम्हें माजरत के लिए फोन किया था। वो देखो ना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना, तो उसके लिए सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली माजरत तो मुझे करनी चाहिए थी। हाँ, आप आओ ना कभी हमारे घर प्लीज। हैं? क्या? वो तो मुझे अपने घर बुला रही है। आपको नहीं, मामा को बुला रही है, और मामा तो जाएंगी नहीं। आप कोई बहाना कर दें, जैसे बीमारी। सलमा, वो दरअसल तुम्हारे घर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि सुंबल की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मतलब है? किसकी तबीयत खराब है? वो नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, और फिर देखो ना कि वो बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, और फिर तुम्हें खाविंदों का तो पता है ना, और आजम को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, बहुत सख्त तबीयत है उनकी तो। पुप्पो, मामा आ गई है। अच्छा, तो वो फिर बात होगी। हाँ, ओके, बाय। रॉन्ग नंबर था। हाय सुंबल, तुम इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत और कितनी हेल्दी लग रही हो। क्या कहा? हेल्दी लग रही हो? इसका मतलब है कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है। नहीं, आप इस ड्रेस में बहुत फ्रेश लग रही है, बिल्कुल बॉबी के दिमाग की तरह। और क्या, मेरा दिमाग बड़ा फ्रेश है। बिल्कुल फ्रेश, कभी इस्तेमाल जो नहीं हुआ। अच्छा नुसरत, मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा लिपस्टिक का शेड है मेरे कपड़ों के साथ मैच करता है? सुंबल, तुम तो कुछ भी लगा लो तो वो सज जाता है।
तुम कितनी अच्छी हो नुसरत। मस्कारा नहीं लगाया मैंने, मैं भी मस्कारा लगा के आई। हेलो जी चाचू, क्या है? चाचू बता रहे हैं कि चाची मामा की अयादत को आ रही हैं। सुंबल की अयादत को आ रही है? मगर सुंबल तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने जो फोन पे कह दिया था कि उनकी तबीयत खराब है। उफ, अब क्या करें? सुंबल को बीमार किस तरह से करें? सोचो 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 सोचो। अब कैसी लग रही? सुंबल, तुम तो बिल्कुल बीमार लग रही हो। आए? तुम्हारा दिमाग तो सही है नुसरत? नहीं मामा, अब आपकी बहुत बीमार लग रही है। हाँ मामा की नब्ज भी तेज दौड़ रही है। हाँ, सुंबल तुम तो बिल्कुल पीली लग रही हो। तुम्हारे तो हाथ भी पीले हो गए। नुसरत, ये हाथ तो 20 बरस पहले पीले हो गए थे। प्लीज। मगर सुंबल, तुम्हें इस हालत में खड़े नहीं होना चाहिए। तुम लेट जाओ, बैठ जाओ। अंदर जल्दी मुझे हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यार मुझे 3 महीने हो गए वापस आए हुए और आप आज मिलने आ रहे हैं। वो सलमा जरा मसरूफ थी बातों में, तो इसलिए। आइए आइए। एक्चुअली पता चला कि सुंबल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा जिंदगी का क्या पता, मैं फौरन चली गई। सुंबल की तबीयत ठीक नहीं? हो जी छोड़े, तबीयत ठीक ही होगी। और सुनाए आप, क्या हाल है आपका? नहीं, मुझे सुंबल ने फोन पर खुद बताया कि वो बीमार है। वैसे उसकी बातों से कुछ पता तो चलता है कि कोई बीमारी है, अदरवाइज तो ठीक ठाक है। खैर आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। जी, बैठिए। सुंबल, सुंबल। आ रही हूँ। ओह सलमा, तुम? सलाम अभी। मैं तो आपकी अयादत के लिए आई थी। आप तो बिल्कुल ठीक लग रही। नहीं, वो ठीक नहीं है। बस वो तो सुंबल वैसे ही लग रही है, ठीक तो नहीं है। चाचू। अस्सलाम वालेकुम। चाची। सलाम। वालेकुम सलाम भतीजे भतीजी। आपने फोन पर बताया था कि आप बीमार हैं। मैंने बताया था? खुदा ना खास्ता। वो मामा फोन पर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, पप्पू को पता है। सलमा, तुम बैठो ना, तुम इत्तेफाक से आ गई हो। नहीं, मैं इत्तेफाक से नहीं आई। मैं तो सुंबल के कार्ड का शुक्रिया अदा करने आई थी। कौन सा कार्ड? वही जो आपने मुझे भेजा है। शुक्र है कि आपको भी जानवरों में दिलचस्पी पैदा हुई। सलमा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। कार्ड तुमने मुझे भेजा है, और तुम्हें पता कैसे चला कि आजकल मेरा फेवरेट हीरो कौन सा है? नहीं, मैंने तो कोई कार्ड नहीं भेजा। वो सलमा, वो तुमने कार्ड नहीं भेजा तो फिर किसने कार्ड भेजा है? वो मिस यू वाला कार्ड। मैंने कोई कार्ड नहीं भेजा। आपने मुझे टेलीफोन किया था, एक्सक्यूज किया मुझसे और मुझे कार्ड भेजा। अब कह दे मैंने नहीं भेजा। हाँ, मैं दिखाती हूँ। मैं लेके आई हूँ अपने साथ। ये देखो, ये कार्ड। ये मेरी लिखाई नहीं है। तुमने मुझे कार्ड भेजा था, वो पड़ा है तुम्हारा कार्ड। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पानी पी के आया जरा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाचू के लिए पानी लेने। मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी ना आती यहाँ। हाँ, तो मैंने कौन सा तुम्हें दावतनामा भेजा था? यहाँ आती ना। आप लोग लड़ रहे हैं? हाँ। मैं तो समझा था कि मामला तय हो गया। नहीं। दरअसल अब्बा जान ने जमीन बेचकर आप दोनों के मुश्तरका अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा करवाए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर दोनों बहुएं सुलह सफाई से रहेंगी तो ये रकम इनकी हुई। 30 लाख? मैं तो आपके लिए मिस यू का कार्ड लेके आई थी। आई मिस यू टू मच। तुमने मुझे जो कार्ड भेजा है वो तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। संजीदा भी और शुगुफ्ता, हर मसला है एक करंट। यही तो है फैमिली फ्रंट। किसे बनो और किसे उड़ेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो।
हर मसला है एक